वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। ये जो है पार्ट 2 और ये है बे ज़ीरो ये वाटर पार्क है। सो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और हमारे लेफ़्ट साइड यहाँ टिकट काउंटर है, सामने दिख रहा है वो टिकट काउंटर। कुछ लोग वहाँ खड़े भी हैं। सो चलिए जल्दी जल्दी टिकट लेते हैं क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6:30 और 10 बजे क्लोज़ भी हो जाता है ये। सो चलिए चलते हैं काउंटर पे। और यहाँ भाई साहब कुछ बहस कर रहे हैं। सो मैं आ गया हूँ काउंटर पे यहाँ। और मैंने 10 केडी दिया है इनको और ये हमें 4 केडी रिटर्न कर रहे हैं। मतलब देखें ये 6 केडी इंडियन करेंसी में 1600 रुपये तक का पड़ेगा, 1600 के आसपास। 1600 का टिकट लेकर और मैं यहाँ जा रहा हूँ अंदर, यहाँ एंट्री पे। यहाँ मैं गार्ड को दिखाऊंगा टिकट अपने और मैं जा रहा हूँ अंदर की ओर। और फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर की ओर। और हमने यहाँ जो पता पूछा था, पूछ के फिर मैं यहाँ अंदर की ओर चलता हूँ। अब ये देखें ये स्लाइडिंग है बच्चों के लिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे। और ये जो है ये आई थिंक ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था। इसका नाम था एक्वा पार्क और अभी इसको मॉडिफाई करके इसको बे-ज़ीरो के नाम से बनाया हुआ है क्योंकि बहुत साल पहले मैं एक बार आया था। ठीक कोएट टावर के बगल में ही है, तब भी था। सो अभी नाम चेंज करके कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है क्योंकि मैं काफ़ी साल पहले आया था। देखें कोएट टावर, राइट साइड में कोएट टावर है, ठीक इसके बगल में ही है। और टिकट प्राइस पहले इसका कम था, इसका अप्रॉक्स 4 केडी था, यानी 1000 रुपीज़ था इंडियन करेंसी में। अभी जो 6 केडी हो गया है, 6 केडी मतलब 1620 रुपये। और ये सेम स्विमिंग पूल में भी हम लोग नहाए थे, मुझे याद है 2015 में कुछ ऐसा। अभी तो काफ़ी साल हो गए, 8-9 साल पहले की बात है। सो ये देख के मुझे ये देख के मुझे याद आ गया कि हम लोग इसमें भी नहाए थे। और अभी तो ये किड्स के लिए कर दिया है, बच्चों के लिए ओनली। लेकिन कुछ मॉडिफाई भी किया है इसको। सो चलिए शाम के बज चुके हैं 7 और पहले प्रेयर के लिए चलते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका है। सो पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। सो यहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। सामने जो दिख रहा है लाल केबिन, ये जो है लेडीज़ प्रेयर रूम है यहाँ फॉर वोमेंस। और सामने जो दिख रहा है वो जेंट्स प्रेयर रूम है, लोग उसमें प्रेयर भी कर रहे हैं। सो पहले मैं यहाँ प्रे करूँगा, उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग शूट होगा। सो फाइनली गाइस मैं प्रेयर करके निकल चुका हूँ यहाँ से। और अब चलते हैं स्विमिंग पूल के अंदर क्योंकि ये बच्चों का ही ज़्यादातर इसमें है, बड़ों के लिए सिर्फ ये स्विमिंग पूल है एक। बस बड़ों के लिए बस ये है और ये बड़ा सा स्विमिंग पूल। सो अब मुझे भी याद नहीं था क्योंकि काफ़ी साल पहले मैं आया था। तब तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी तो बहुत सारा चेंजेस भी है इसमें। सो फ़िलहाल इसमें ही बस नहा सकते हैं और शायद दूसरा तो सब है छोटे छोटे बच्चों के लिए है। और यहाँ देखें पबजी पॉपकॉर्न स्टोर सामने। सो चलिए देखते हैं घूम के पहले और क्या क्या है। और सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ लग रहा है जैसे कोएट टावर ठीक सामने और बगल में ये बे-ज़ीरो का वाटर पार्क। और मैं यहाँ निगाहें अपनी दौड़ा रहा हूँ कि कहाँ सेफ़ रहेगा मुझे बैठने के लिए। पहले सेफ़ प्लेस ढूंढते हैं अपना, उसके बाद क्योंकि मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे और ये सब जो है चेयर लगे हुए हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है ये सीधा कनेक्शन समुद्र से है इसका। ये बीच है
चलिए अंदर की ओर थोड़ा चलते हैं। और ये सामने भी रात का वक्त है तो शायद पूरा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये कनेक्टेड समुद्र से है। सामने समुद्र है लेकिन अभी पानी का जो वेव है कम है, इसलिए उतना क्लियर दिख नहीं रहा अभी। और मैं यहाँ थक चुका हूँ चलते चलते, इसलिए थोड़ा देर यहाँ आराम करते हैं पहले, क्योंकि 2 घंटे से मैं टहल रहा हूँ बाहर साइड में। और अभी फाइनली मैं अंदर आके थोड़ा आराम से सुकून से बैठता हूँ पहले इस पर थोड़ी देर, फिर देखते हैं कि कहाँ चला जाए। और फिर से मैं चल पड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे किस तरफ जाके नहाना चाहिए। स्विमिंग पूल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हूँ मैं। और एक चीज़ है कि हर जगह यहाँ लाइफ गार्ड वगैरह के स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं। देखें यहाँ मैं इससे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ बैग है मेरे पास, मैं रख सकता हूँ क्या, कि या लॉकर किधर है। तो लॉकर यहाँ चार्जेबल है, सो आप लॉकर ले सकते हैं, लेकिन मैंने लॉकर नहीं लिया था। हालांकि मेरा वॉलेट, मेरे पास आईफोन था, मेरे पास दूसरा एक नॉर्मल फ़ोन था, लेकिन मैंने लॉकर नहीं लिया क्योंकि मुझे ब्लॉग भी शूट करना था अपने आईफोन से ही। देखें यहाँ बच्चे मज़े करते हुए। सो इससे पूछा और इसने बता दिया कि नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, आप अपना सेफ्टी खुद से ध्यान रखें अपने लगेज का। और फाइनली गाइज़ मैं यहाँ चल रहा हूँ पानी के अंदर, क्योंकि अब लास्ट में कुछ नहीं समझ आया, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा मुझे। सो मैंने सामने मेरा बैग रखा टेबल के ऊपर और मैं चला आया अब पानी के अंदर। और फाइनली मैं चला पूल के अंदर। और देखें सामने ये बच्चों का स्लाइडिंग है। पहले बड़ों का भी था, लेकिन अभी ये बड़ों का तो हटा दिया, शायद बस बच्चों का ही रह गया इसमें। और स्विमिंग पूल के अंदर देखें यहाँ बच्चे भी, बच्चों का स्विमिंग पूल अलग है। यहाँ देखें लाइफ गार्ड के स्टाफ देखें बैठे हुए हैं पूरे यहाँ पे। देखें चारों तरफ से, एक स्विमिंग पूल में 4 स्टाफ है, नहीं हर कॉर्नर पे स्टाफ देखें। यहाँ लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं ताकि कोई बच्चा डूबे ना। और यहाँ देखें छोटे छोटे क्रॉसिंग के लिए पूल बनाया गया है, यहाँ बच्चे नहा रहे हैं। और मैं एक बार निकल के उधर से आया था कि कहीं और कुछ हो, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। फिर से वापस मैं उसी स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा हूँ। और फिर से मैं उसी स्विमिंग पूल के अंदर आ गया, क्योंकि बड़े लोगों के लिए उससे ही यही एक स्विमिंग पूल है। मुझे लगा कि शायद कुछ और भी होगा, लेकिन कुछ नहीं है। और ये जो है हमारे लिए बस एक ही बचा हुआ है और इसी में हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। और यहाँ से देखें ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है स्विमिंग पूल के ऊपर। यहाँ से अंदर से भी देखें नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, क्वेट टावर। और यहाँ लाइट्स वगैरह अच्छी लगी हुई हैं हर कलर की। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअल में मैं यहाँ अकेले ही हूँ, दूर दूर तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है और मैं अकेले ही मज़ा ले रहा हूँ। कुछ लोग हैं दूर पर, और हालांकि वीकेंड है आज, लेकिन क्राउड नहीं है। क्राउड नहीं है क्यों अभी मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कहीं टिकट हाई प्राइस की वजह से। लेकिन फ़िलहाल इस एरिया में मैं अकेला ही इधर तैर रहा हूँ पानी के अंदर। और मज़े भी क्यों ना लूँ यार, 1620 रुपये खर्च करके महज 2 से 3 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पानी के अंदर डूब के भी देख रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और शाम का टाइम तो है, रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन गर्मी बाहर निकलने पर गर्म हवा चल रही है इधर भी। और मैं अंदर जा के, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है और आईफोन गया पानी में तो फिर नुकसान अपना ही है, इसलिए बहुत केयरफुली। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे तैरने में, क्योंकि मुझे तैरना आता भी है। और ये पानी डूबने के लायक तो पानी नहीं है मगर मैं डूबने का कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर।
और कैमरे को हर एंगल से घुमाकर स्विमिंग पूल के अंदर मैंने शूट करने का कोशिश किया है कि ताकि व्यूज़ अच्छा आए। अब नहा के मैं भी थक चुका हूँ, अकेला कितना तैरूँ पानी में। और सामने देखें गार्ड बैठा हुआ है। पूरे मेरे एरिया में कोई है ही नहीं, मैं ही अकेला पूरा मछली की तरह तैर रहा हूँ इस कोने से उस कोने। फाइनली गाइज रात के बज चुके हैं 10 और मैं निकल रहा हूँ अब बाहर की ओर, क्योंकि अभी मुझे जाना भी है यहाँ से कम 1 घंटे लगेंगे। और मैं निकल चुका हूँ बाहर की ओर यहाँ से, और मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि मुझे जाना भी यहाँ से। सब कुछ पैकअप करके और अपना सेफली मैं निकल चुका हूँ बाहर। और देखें सामने क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है, सब तरफ सन्नाटा, और बीच में ये खूबसूरत कोएट टावर। और देखें सामने देखें, ये मैं जब आया था तो इधर पूरा पानी ऊपर तक था, पूरा वेव था। और देखें अभी रात के वक्त पूरा पानी नीचे की ओर चला गया है। और फाइनली गाइज मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी में बैठकर निकल चुका हूँ मैं अपने रूम की तरफ। और फिर से रास्ते में एक बार कोएट टावर को शूट कर लिया। और रास्ते में हम लोग बात करते हुए जा रहे हैं। और देखें वेदर मैंने बताया था फर्स्ट ब्लॉग में भी कि वेदर आज बहुत ख़राब है, पूरा डस्टी वेदर है। देखें लाइट के ऊपर देखने से पता चल रहा है कि मौसम बहुत धुंध जैसा है, एकदम जैसे मिट्टी उड़ रहा है। और मेरे राइट साइड देखें कुवैत की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। कुवैत सिटी की शान और जान है ये। और रात में इसकी लाइटें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं सारी बिल्डिंग्स की। और फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं अब अपने रूम की करीब। और मैं यहाँ आ गया हूँ अपने अपार्टमेंट के नीचे, और सामने देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है फूड सिटी इंडियन रेस्टोरेंट। और यहाँ मैंने ऑर्डर किया चिकन 65 एंड परोठा, और साथ में है ग्रेवी एंड सैलड। और भूख काफ़ी तेज़ लगी है मुझे, क्योंकि मैं दोपहर में खाना नहीं खाया था। और खाना खाकर मैं चला सोने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।